अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 10 मुहर्रम 61 हिजरी ये वो दिन जब करबला का दर्दनाक वाक़या पेश आया। रसूलुल्लाह के प्यारे नवासे हज़रत हुसैन और उनके ख़ानदान को शहीद किया गया। लेकिन आखिरकार ये करबला का हादसा क्यों पेश हुआ था, आइए जानते हैं इस वीडियो में। हज़रत हुसैन वो शख्सियत है जिनकी दास्तान आने वाली नस्लों को सुनाई जाएगी, क्योंकि यह शख्सियत आज भी करोड़ों लोगों को हक़ की राह पर शहीद करती है। हज़रत हुसैन और उनके 72 साथियों ने बड़ी बहादुरी के साथ हज़ारों के लश्कर का मुकाबला किया था। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की पैदाइश 626 ईस्वी में अरब के शहर मदीना में हुई थी और हज़रत हुसैन का ताल्लुक़ अल्लाह के रसूल के ख़ानदान से था। हज़रत हुसैन रिश्ते में रसूलुल्लाह के नवासे लगते थे और इसी बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। जब हज़रत हुसैन का ताल्लुक़ इतने अजीम घराने से था तो जाहिर सी बात है इंसाफ और हक़ की राह हक़ के लिए हज़रत हुसैन हमेशा खड़े रहते थे। हज़रत हुसैन बहुत ही नेक शख्स थे जो ज़रूरतमंदों की मदद करते थे और हज़रत हुसैन ने अपनी दौलत गरीबों और ज़रूरतमंदों में तस्लीम कर दी। साल 632 ईस्वी में अल्लाह के रसूल वफ़ात पा गए। इस वक्त हज़रत हुसैन की उम्र ज़्यादा नहीं थी और जब हज़रत अली को खलीफा बनाया गया तो उस वक्त का एक सिविल वॉर हुई थी, जो कि हज़रत हसन और हज़रत हुसैन के वालिद हज़रत अली और यजीद के वालिद मुआविया के दरमियान हुई थी। और जब नमाज की हालत में हज़रत अली को शहीद कर दिया गया था तो शाम में हज़रत मुआविया ने खुद को खलीफा बना लिया। हज़रत अली के बाद लोगों ने हज़रत हसन को खलीफा मान लिया था, लेकिन मुसलमानों के बीच और खून खराबा ना हो इसलिए हज़रत हसन ने खिलाफत हज़रत मुआविया को दे दी और हज़रत मुआविया की भी वफ़ात पा गए। और उनके बाद उनके बेटे यजीद ने किसी तरह खुद को खलीफा बना लिया और लोगों से बैत लेने लगा, लेकिन हज़रत हुसैन यजीद की बैत करने से इनकार कर दिया और उस वक्त हज़रत हुसैन का मुकाम आलम इस्लाम में बहुत ऊंचा था। हज़रत हुसैन जंग करना नहीं चाहते थे। हज़रत हुसैन मदीना से मक्के की तरफ तशरीफ़ ले आए। हज़रत हुसैन को कुफे शहर यानी जो आज इराक में मौजूद है, वहाँ से कई ख़त आने लगे कि वो हज़रत हुसैन की मदद चाहते हैं। यजीद के ख़िलाफ़ खड़े होने के लिए हज़रत हुसैन नहीं चाहते थे कि मक्का जैसी पाक जगह पर कोई खून खराबा हो, इसलिए वो मक्का से चले गए। जब यजीद खलीफा बना तो मुस्लिम दुनिया में एक तूफ़ान सा आ गया था, क्योंकि यजीद खिलाफत के लायक ही नहीं था। यजीद वो काम किया करता था जो इस्लामिक कानून के ख़िलाफ़ है और इसी वजह से हज़रत हुसैन ने यजीद की मुखालिफत की थी। हज़रत अली के वक्त में खिलाफत की राजधानी कुफा थी, इसलिए हज़रत अली के मानने वाले कुछ लोग कुफा में रहा करते थे। जब हज़रत हुसैन को कुफा वालों की तरफ से ख़त मिलने लगे कि वो यजीद की मुखालिफत करना चाहते थे और हज़रत हुसैन की मदद चाहते हैं, तो कुफा का जायज़ा लेने के लिए हज़रत हुसैन ने मुस्लिम बिन अकील को भेज दिया था और उनसे कहा कि पता करें कि कुफा के हालात क्या है। जब मुस्लिम बिन अकील कुफे पहुँचे तो उन्होंने देखा कि सच में लोग हज़रत हुसैन को खलीफा बनाना चाहते हैं और हज़रत हुसैन की बैत करना चाहते हैं। जब मुस्लिम बिन अकील ने कुफा के इतने अच्छे हालात देखे तो उन्होंने हज़रत हुसैन की तरफ ख़त रवाना कर दिया कि वो कुफा के लिए रवाना हो जाए। लेकिन जब तक यजीद को खबर हो चुकी थी और वो सोचने लगा कि कुफा के लोग उसकी सल्तनत का तख्ता पलट ना कर दे, इसलिए उसने अपने ज़ियाद को कुफा का गवर्नर बनाकर भेजा। यजीद के जुल्म की वजह से लोगों ने हज़रत हुसैन का साथ छोड़ दिया। जो लोग हज़रत हुसैन के साथ थे वो अब पीछे हटने लगे, यहाँ तक कि मुस्लिम बिन अकील को भी अपनी जान बचाना मुश्किल हो गई थी। वो कुफे में ही एक बूढ़ी औरत के घर रुके थे, लेकिन बाद में उन्हें और उनके 2 बेटों को शहीद कर दिया गया था। लेकिन जब तक हज़रत हुसैन अपने 72 लोगों के साथ कुफे के लिए रवाना हो चुके थे। जब यजीद को इसकी खबर मिली तो उसने एक बहुत बड़ा लश्कर हज़रत हुसैन की तरफ रवाना किया। हज़रत हुसैन का सामना यजीद की फ़ौज से हुआ, जिसकी सिपह सलारी हुवर नाम का एक कमांडर कर रहा था। हज़रत हुसैन कुफे से दूर एक जगह पर ठहर गए थे। वो जगह जो कि एक रेगिस्तान ज़मीन थी, जहाँ पर जर्रा बराबर भी पानी नहीं था, और उस जगह का नाम है करबला, जहाँ पर हज़रत हुसैन ने खेमे लगा रखे थे। उसको यजीद की फ़ौज ने घेर लिया था। हज़रत हुसैन ने यजीद की फ़ौज से पानी मांगा तो उन्होंने मना कर दिया। हज़रत हुसैन के साथ उनके छोटे छोटे बच्चे
भी मौजूद थे। हज़रत हुसैन के लिए इस फौज ने पानी बंद कर दिया था। हज़रत हुसैन और उनके लोग कई दिनों से पानी के प्यासे थे, और वो भी एक रेगिस्तान में जहाँ पर गर्मी अपनी सुबह पर थी। उस वक्त हज़रत हुसैन ने इस फ़ौज के खिलाफ़ जंग करने का फ़ैसला लिया। हज़रत हुसैन की तरफ से कई लोग गए और उन्होंने इस फ़ौज का मुकाबला किया और कई सिपाहियों को कत्ल किया, लेकिन कुछ वक्त बाद वो भी शहीद हो गए। हज़रत कासिम इब्न हसन इमाम हसन के बेटे थे और हज़रत अली के पोते थे। करबला की जंग में हुसैन का भतीजा था। हज़रत हुसैन ने हज़रत कासिम बिन हसन को जंग करने से मना कर दिया, क्योंकि कासिम बिन हसन बहुत छोटे थे। हज़रत हसन ने अपने भतीजे को मैदान जंग में जाने से रोक लिया। कहा कि तुम मेरे भतीजे हो और मेरे भाई की निशानी हो, मैं तुम्हें जंग में नहीं जाने दे सकता। हज़रत कासिम बिन हसन ने एक तावीज़ निकाल कर दिया और कहा कि चाचा हुसैन, ये तावीज़ मुझे मेरे वालिद ने दिया था और कहा था कि जब कोई मुश्किल वक्त आए तो इसे खोल कर देखना। जब तावीज़ को खोल कर देखा गया तो लिखा गया कि मेरे बेटे कासिम, अगर हुसैन पर कड़ा वक्त आ जाए तो हमेशा हुसैन के साथ रहना। हज़रत हुसैन ने हज़रत कासिम बिन हसन को मैदान जंग में जाने की इजाज़त दे दी। एक एक करके कई सारे सिपाहियों को हज़रत कासिम ने कत्ल किया। जब फौज के कमांडर उमर बिन साद ने देखा कि मुकाबले में हज़रत अली के पोते हज़रत कासिम बिन उमर आए हैं, तो वो कहने लगा कि अकेले कासिम का मुकाबला नहीं किया जा सकता। उसने हुक्म दिया कि सब लोग एक साथ हमला करो, और सबने आप पर तीर चलाए और एक तीर आपकी गर्दन पर लगा, और हज़रत कासिम बिन हसन को शहादत नसीब हुई। जब हज़रत अली के बहादुर बेटे हज़रत अब्बास ने अपने भतीजों की प्यास को देखा और उनसे रहा नहीं गया और वो पानी लेने के लिए चल दिए। जब यजीदियों ने देखा कि हज़रत अब्बास आ रहे तो उनमें कोहराम सा मच गया। किसी में भी इतनी हिम्मत ना थी कि वो हज़रत अब्बास का मुकाबला कर सके। हज़रत अब्बास ने हज़रत हुसैन का झंडा उठा रखा था, इसीलिए उन्हें आलमदार भी कहते थे। हज़रत अब्बास के कई सारे सिपाहियों को कत्ल किया, यहाँ तक उन्होंने पूरे लश्कर के बीच में जाकर पानी को ले लिया था। उन्होंने पानी को अपने हाथ में लिया और छोड़ दिया और कहा, आका हुसैन के बिना ज़िंदगी किस काम की। उन्होंने पानी भरा और वहाँ से चल दिए। यजीदी छुपे हुए थे। जब अब्बास मैदान में आए तो उन्होंने छुपकर हज़रत अब्बास पर तीर चलाए। एक तीर मस्कीजे पर लगा और पानी बहने लगा, और उन्होंने धोखे से हज़रत अब्बास के हाथ पर हमला किया और उनके हाथ को शहीद कर दिया, और हज़रत अब्बास को शहादत नसीब हुई। इस जंग में इमाम हुसैन ने अपने भतीजों को खोया, अपने भाई को खोया, अपने बेटे को खोया। हज़रत हुसैन के बेटे सिर्फ 6 महीने के थे जब उन्हें शहीद किया गया। हज़रत अली असगर को अपने सीने से लगाया और मैदान जंग की तरफ बढ़े, और हज़रत हुसैन ने फरमाया कि जंग तुम्हारी मुझसे है, इस बच्चे से नहीं, इसको पानी दे दो। उनमें से एक सिपाही सामने आया जिसका नाम भरमल था। उन्होंने अपना तीर चलाया और वो तीर हज़रत अली असगर की गर्दन पर जा लगा और उन्होंने अपने वालिद के हाथों में शहादत नसीब की। हज़रत हुसैन के कई सारे सिपाही शहीद हो गए थे, सिवाय खातूनों के कोई भी बाकी ना था। इसके बाद हज़रत हुसैन ने मैदान जंग में जाने का फ़ैसला किया। वो अपने घोड़े पर सवार हुए और तलवार लहराते हुए दुश्मनों के लश्करों की तरफ आगे बढ़े। हज़रत हुसैन को देखकर सारी यजीदी खौफ में आ गए और हज़रत हुसैन का मुकाबला कर पाना यजीदियों की बस की बात ना थी। इस करबला की गर्मी में हज़रत हुसैन भूखे प्यासे तन्हा लड़ रहे थे। इसके बाद भी हुसैन से कोई भी मुकाबला नहीं करना चाहता था। इसकी यह वजह थी कि वह मौला अली के बेटे थे। जब इब्न साद देखने लगा कि यह हुसैन हैं और उसे ये यकीन हो गया कि हज़रत हुसैन का मुकाबला नहीं किया जा सकता, उसने सारे सिपाहियों को हुक्म दिया कि एक साथ हज़रत हुसैन पर हमला करो, लेकिन सब नाकामयाब लौटे। जालिम तादाद में कितने भी ज़्यादा क्यों ना हो, लेकिन वो हक़ और सच के सामने ज़्यादा देर नहीं टिक सकते। हज़रत हुसैन लड़ रहे थे कि तभी उन्होंने देखा कि असर की नमाज का वक्त हो गया, और उन्होंने जंग के मैदान के बीच में ही नमाज अदा करने का फ़ैसला किया, और यजीदियों को वो मौका मिल गया जिसका वो बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे।
اور جب حضرت حسین سجدے میں گئے تو اس چیز کا فائدہ اٹھا کر دشمنوں نے انہیں شہید کر دیا۔ اس کربلا کی جنگ کے بعد یزیدی بھی خوش ہو رہے تھے۔ وہ حضرت امام حسین اور ان کے سر کو اپنے نیزوں پر بلند کر رہے تھے، اور اس کے بعد یہ لوگ خاتونوں کی طرف بڑھے اور حضرت زینب اور حضرت ام کلثوم دونوں خیموں میں موجود تھی، اور یہ دونوں حضرت حسین کی بہنیں تھیں، یعنی کہ اللہ کے رسول کی نواسی تھی، اور حضرت زین العابدین حضرت حسین کے آخری بیٹے تھے۔ اس کے بعد ان کو کوفے سے ہوتے ہوئے دمشق لے جایا گیا، اور یہ سفر میں کئی بچوں نے اپنی جان گنوائی۔ پورے شہر کو سجایا جا رہا تھا کہ دیکھو ہم نے جنگ فتح کر لی، اور آج کہاں گئی یزیدیوں کی فتح؟ آج 14 صدیاں بیت چکی ہے، کربلا پر حضرت حسین کا پرچم لہرا رہا ہے۔